हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जो भी बेसिक मैथ्स की आवश्यकता होती है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में इसके बारे में बताया भी था कि कौन कौन से इसमें टॉपिक यानी कि चैप्टर इसमें पढ़ना है, तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का क्लास लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें कुछ एंगल के बारे में देख लेंगे। ठीक है, एंगल के अलावा क्या देखेंगे इसमें, तो इसमें कुछ एंगल का पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका यूनिट देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले इसका साइन भी देख लेंगे। ठीक है, एंगल जो होती है पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर लेंगे, और तब इसके बाद इसमें हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार का टर्म ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये वाला जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक का, ये फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मन लगा करके पढ़िएगा। तो नोट्स बनाने के लिए कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं, एंगल के बारे में जानते हैं। पहले एंगल क्या है। एंगल जैसे ये कोई एक लाइन है। ठीक है, अगर हम एक लाइन और ले लें यहाँ से इस तरीक़ा से, ठीक है, तो यहाँ जो ये जो बना, ये जो डेविएशन है, ये जो झुकाव है, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल। समझ गए, दो लाइन किसी पॉइंट में मीट किया है, आकर के मिला है, तो यहाँ पर जो झुकाव देखने को मिल रहा है, डेविएशन देखने को मिल रहा है, इसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इसमें एक चीज़ समझिएगा, जैसे ये कोई लाइन है, अगर इसी लाइन को हम क्या करते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है, समझ रहे बात को, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये बन गया क्या, एंगल। यही है एंगल। आई होप समझ गए एंगल का डिफिनीशन। एंगल है इस तरीक़ा से, एंगल का बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, इस तरीक़ा से। ये सब क्या है, तो एंगल है। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। तो डियर बच्चों, एंगल जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। जैसे देखिए, ये कोई लाइन है, अगर ये वाला लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, ये वाला लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करें, रोटेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा पॉजिटिव एंगल। समझे बात को। जैसे एग्जाम्पल, इस तरीक़ा से है, तो ये प्लस 60 डिग्री, ऐसे प्लस नहीं लिखते हैं, या 60 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी जैसा कि मेजरमेंट हो उसका, 20 डिग्री। ठीक है, और वही अगर निगेटिव एंगल की बात करें, तो अगर कोई लाइन, ये जैसे लाइन है, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी के दिशा में क्या करे, रोटेट करे, तो यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, निगेटिव। यानी कि अगर 60 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्मेशन इस तरीक़ा से हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। अगर वही अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, -60 डिग्री होंगे। तो एंगल पॉजिटिव में भी होती है और निगेटिव में भी होती है। पॉजिटिव कब होंगे, तो जब ये इसको हम रोटेटेड रे बोलेंगे, रोटेटेड रे। ठीक है, तो ये अगर रोटेटेड रे किस डायरेक्शन में हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में हो तो निगेटिव। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री लिखना चाहते हैं तो प्लस में होगा, और यही सिर्फ डायरेक्शन इधर का जाए, 30 डिग्री के ही बनाए एंगल, तो ये माइनस में हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ एंगल, यानी कि एंगल को हम लोग मापते हैं कैसे। जैसे कि मास को, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो उसी प्रकार से एंगल को मापने का एक यूनिट होना चाहिए, एक मात्रक होना चाहिए। और वो मात्रक क्या क्या है तो आपको मैं बताऊं, ये हो जाएंगे आपका डिग्री, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावे इसका जैसे एक ही क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिग्री, रेडियन, और भी हैं इसके मिनट, ये दोनों जो एंगल दोनों हैं मिनट और सेकेंड, ये कब यूज होंगे तो फॉर स्मॉल एंगल। इसका जो यूज किया जाएगा मिनट और सेकेंड का, ये किस स्थिति में, किस कंडीशन में, स्मॉल एंगल के कंडीशन में। तो हम लोग यहाँ समझते हैं डिग्री। तो डिग्री में आप देखे होंगे एंगल 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीक़ा से 120 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो एंगल 0 डिग्री से लेकर के ज़्यादा पर ज़्यादा 180 डिग्री देखे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अभी तो सर 300 डिग्री हो गया। अरे भाई, अगर ये रे है तो अगर ये इस प्रकार से रोटेट करे, यहाँ पर आ जाए तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अगर यही रोटेट करते हुए यहाँ पर आ जाए तो 180 डिग्री। अगर यही रोटेट करते हुए यहाँ आ जाए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और ऐड कर देते हैं, 270 डिग्री। अब ये रोटेट करते हुए यहाँ आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और फिर से रोटेट करें तो 90 डिग्री। इस तरीक़ा से मतलब जोड़ते जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि कितना बार ये रोटेट किया है और किस प्रकार से रोटेट किया। हाँ, तो कहने का मतलब है डिग्री को आप इस फॉर्म में, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिग्री, अगर हम एंगल को थीटा लिखें तो पूरा यूनिट के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा डिग्री। बात समझ रहे हैं। थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, 50, 40 जो भी हो, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये डिग्री, ठीक है। खैर इतना नीचे नहीं जाते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रेडियन, ठीक है। पहला तो देख लिए डिग्री, दूसरा देख लेते हैं क्या, रेडियन। रेडियन में किस हिसाब से दिया हुआ रहेगा, पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। इस हिसाब से दिया रहेगा 6 पाई, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा थोड़ा लेते हैं, π/6, 2 पाई, π/3, ठीक है, π/4, इस टाइप से 3 π/2। हालांकि इतना ही नहीं, इसको और आगे करके इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, π/6 रेडियन, इसको लिखेंगे 2 पाई रेडियन, सोन, इस तरीक़ा से। या इसको इतना नहीं लिख करके इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, π/6, और यहाँ रेडियन के लिए ऊपर में c, यहाँ पर भी 2 पाई पर में c, ठीक है। लेकिन जब आप बनाइएगा, अब जब न्यूमेरिकल बनाइएगा या मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो, तो वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब सवाल आता है कि सर ये रेडियन जो है, अगर हम इसको चाहें कि डिग्री में कन्वर्ट करें तो सर कैसे करेंगे। जैसे आपसे सवाल रहे कि प्यारे बच्चों डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, एंगल को डिग्री से रेडियन में। जैसे हम क्वेश्चन दे दें कि 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। सी में दे देते हैं एक ऑप्शन, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करो, या तो फिर ऐसे रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना हो
तब सिंपली क्या करना कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आप आराम से पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना। पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या कर देना, मल्टीप्लाई किस में, डिग्री में। और यही अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना रहे तो 180 बटी पाई, 180 अपॉन 180 अपॉन पाई से क्या करना, गुना किस में, रेडियन से। जैसे सवाल पे आते हैं कि सर इसको करिए सॉल्व। मैंने क्या कहा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बटे 180 यानी कि हम 60 डिग्री में गुना करें कितना से, पाई बटे 6, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, रेडियन में। पाई बटे 180 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 0 चौथिया के 18, ये डिग्री से डिग्री यूनिट ख़त्म, तो ये पाई रेडियन। क्या कर दिया मैंने, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 रेडियन आएगा। अब एक मन में प्रश्न उठता है कि सर ये कैसे हो गया, ये जो आप कर रहे हैं पाई बटे 180 डिग्री, क्या ये आसमान से टपक गए? नहीं, ऐसा बात नहीं है, समझिएगा। जैसे ये है का बेस और यहाँ पे अगर रोटेशन चालू करें या एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, बताइएगा सर्किल टोटल कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री। पूरा सर्किल जो है वो सेंटर पे कितना एंगल का फॉर्मेशन करता है, 360 डिग्री। उसी हिसाब से अगर मैं इन्हें रेडियन में अगर व्यक्त करूँ, ऐसे देखिए रेडियन के बारे में आपको विस्तृत पढ़ाएंगे जब हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि रेडियन जो है कैसे यूनिट है आपका। डिग्री जैसे यहाँ पर देखिए, डिग्री जो दिया रहेगा, सॉरी एंगल जो है, एंगल जो है एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, संपूरक राशि है, फंडामेंटल नहीं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल 9th की चीज़ें हैं, ऐसे अगर जानते हैं तो बढ़िया बात है। सप्लीमेंट्री, वहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखे थे 2, एक देखे थे प्लेन एंगल यानी समतल कोण, और एक देखते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल घन कोण। तो प्लेन एंगल में क्या होता है कि जैसे यही है, यहाँ पर चलिए इसको इधर दिखाते हैं, ये जैसे कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई क्या है, प्लेन है, या ये छोटी हटाइए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, सर्किल है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस। ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, ठीक है। तो ये जो सर्किल है वो क्या है, प्लेन है, तो प्लेन में जो एंगल बन रहा है उसी को ही क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्लेन एंगल कह रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया खूबसूरत रिलेशन है, देखिएगा, ये जो है वो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये है रेडियस, और ये है एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ तीनों में रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब यहाँ पे थीटा का जो यूनिट लिया जाता है वो डिग्री में लिया जाता है, नहीं, थीटा का जो यूनिट हो यहाँ पे होता है वो होता है रेडियन में, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम पूरा एक संपूर्ण सर्किल की अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो एल है ये बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। और आर तो आर है ही, तो आर से आर कैंसिल, तो यानी कितना हो गया, 2 पाई, यानी पूरी जो एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कितना, 2 पाई। ये 2 पाई क्या चीज़ में है, तो फिर से रेडियन में, सिंबल में क्या लिखेंगे, RAD, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा सर्किल है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, 360 डिग्री का। और यहाँ जो हम लोग रेडियन में एंगल देख पा रहे हैं वो कितना है, 2 पाई, यानी हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। समझ रहे हैं बात को। तो आप बताइए कि इसी प्रकार से अगर यहाँ 1 डिग्री कहें तो कितना रेडियन के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू में, सॉरी 360 और रेडियन, चलिए 18 दूनी के, यानी कितना आ गया, पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री।
तो वही तो हम यहाँ पर बताए हैं कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, है कि नहीं, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े तो पाई बटे 180 से। अब उल्टा कर लीजिए, उल्टा करेंगे तो 180 बटे पाई से करेंगे। फिर समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ जाए। इस पर और एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूँ 180 डिग्री को कन्वर्ट करो, 90 डिग्री को करो, 120 डिग्री को करो, 150 डिग्री को करो, 45 डिग्री को करो, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पाई अपॉन 180। यही ना बताए हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180। तो यहाँ पर बताइए 180 कितना आया, पाई रेडियन आया। इस हिसाब से इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90 दूनी के पाई बटे 2 रेडियन। इस हिसाब से इसका करिएगा, कितना हो जाएगा 0 3 4 जा 12, 2 6 12, 2 9 3 6 18, यानी कि हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसी हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 डिग्री पाई बटे 180, 0 5 दिया 6 दिया, यानी 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। यहाँ पे 45 चौके पाई बटे 4 रेडियन। तो इस हिसाब से अगर इसको उलट करके भी दे देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। जैसे 2 पाई बटे 3 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो क्या करेंगे 2 पाई बटे 3 इंटू में 180 बटे पाई, जैसा कि अभी बताए थे, पाई 100 दूना के 12 120 डिग्री। अगर कह दिए 3 पाई बटे 2 को करो तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 2 इंटू 180 डिग्री, नतिया के 27 270 डिग्री। अगर हम दे दिए 2 पाई को करो, 2 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 2 पाई 180 अपॉन पाई, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा वो मिनट और सेकेंड वाला देख लेते हैं डियर बच्चों। एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मिनट को इस तरीक़ा से लिखेंगे, मिनट को ऊपर में इस तरीक़ा से और सेकेंड को डबल। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट। उसी हिसाब से अगर हम कहें कि 1 डिग्री बराबर कितना सेकेंड होता है सर, तो सिंपल सी बात है कि 60 मिनट जब होता है तो 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, यानी कि 6 छक्के 36 और ये डबल 0 1 0 1 0, यानी 1 डिग्री बराबर कितना 3600 सेकेंड। अब अगर इसी पे एग्जांपल सेटअप कर ले, जैसे मैं कहूँ कि 2 डिग्री को मिनट में बदलो, तो सिंपल सी बात है डिग्री से मिनट में चेंज करना है तो 60 मिनट से गुना कर दो, ठीक है। अगर कहते 3600 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो तो 60 को इधर लेके चलो तो कितना हो जाएगा 1/60 0 0 6 छक्के और ये यानी कितना आया 60 डिग्री आएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो इस हिसाब से आगे बढ़ जाए इसको छोड़ते हुए।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जैसे कि अभी बोले थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसे ट्रायंगल, यानी कि वैसे त्रिभुज, त्रिभुज समझ रहे हैं ना, 3 साइड से बने होते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? तो वैसे ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल, कोई भी कहीं का भी, जैसे ये एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसमें ये जो है 90 डिग्री के है, तो ये जो है नाम ले लेते हैं अगर ABC, तो ये जो त्रिभुज ABC है इसको ही क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। समझ रहे हैं बातों को? राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी नहीं ऐसे सीधा सीधा ऐसे भी दे सकता है। ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ये बताइए। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। नाम किसी प्रकार में 3 ले सकते हैं, PQR, त्रिभुज PQR कैसा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम भी ले लीजिए MNO, कुछ भी, त्रिभुज MNO, ट्रायंगल MNO, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? इस तरीक़ा से जहाँ भी दिया रहे तो समझ जाइए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और अगर 90 डिग्री किसी ट्रायंगल में है तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आगे बढ़े, चलिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे ज़रूरी बात जानना है वो है कि इसमें 3 साइड जो हम देख रहे हैं, जैसे सिंपल जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड का कोई अलग स्पेशल नाम नहीं होता है, लेकिन अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है डियर बच्चों, जिसमें ये है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री जो देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री अगर हम यहाँ से देखें तो इसके सामने वाला साइड कौन दिख रहा है? ये वाला। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड यही ना है, और ये वाला जो साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ी भुजा है। इस भुजा की लेंथ ABC अगर ले ले तो हम कहें AC, तो AC बड़ा होगा AB से, या ये भी कह सकते हैं AC बड़ा होगा किससे? BC से। 2 साइड जो बाकी बचे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों साइड से ये वाला जो साइड है इसका जो लेंथ है ये क्या होंगे? बड़ा होंगे। और इस सबसे बड़ी भुजा का नाम यहाँ पर डियर बच्चों हाइपोटेनस नाम है। क्या नाम है? हाइपोटेनस। सिंबल में क्या लिखेंगे? एज। हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्व। तो अब कहिएगा सर ये जो बाकी के 2 भुजा है इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे समकोण बनाने वाली भुजा है, ये समकोण राइट एंगल को फॉर्म करने वाली क्या है? साइड है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर यहाँ पर एक एंगल में दर्शा दो, यहाँ पे थीटा, अब कहें कि इस थीटा के लिए ये वाला साइड क्या होगा और ये वाला साइड क्या होगा? तो इस थीटा के लिए ये वाला जो साइड होगा जस्ट इसके सामने वाला, देखिएगा ध्यान से, इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्या नाम है? परपेंडिकुलर। सिंबल में क्या लिखेंगे? P, ठीक है। सिंबल में परपेंडिकुलर को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? P। हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब। अब जो बाकी जो बच गए ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जिस पे है इसको कहेंगे बेस। बेस को सूचित किससे करेंगे? सिंबल में क्या लिखेंगे? B। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। लेकिन अगर बाय द वे अगर हम इस तरीक़ा से यहाँ एंगल दे दे थीटा और यहाँ ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला, सबसे पहले यहाँ वाला देख लीजिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये क्या होगा? कारण होगा, सॉरी इंग्लिश में हाइपोटेनस।
यानी एच, और इसके ठीक सामने वाला ये जो है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा बेस। अच्छा ज़रा इसमें बताइएगा, तो वीडियो पॉज करके बताइएगा इसमें कौन क्या होगा। चलिए बताइए इसमें कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनस और कौन बेस होगा। चलिए तो देख लीजिए 60, ये सबसे पहले 90 डिग्री देख लीजिए। 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये 60 डिग्री के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी बच गया ये हो जाएगा बेस 90 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पहचानने आना चाहिए, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। अब इसमें जो जानने वाली बात है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि यहाँ पर आप जो परपेंडिकुलर देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, और एक क्या देख रहे हैं हाइपोटेनस देख रहे हैं। जैसे ये अगर क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये अगर एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये तीनों में रिलेशन है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, और वो दम अंत तक आपको दम काम देगा। ठीक है, इस रिलेशन के बारे में बताए थे पाइथागोरस साहब ने, और क्या बताए थे वो देखिए। यहाँ पे कहा गया कि जो सबसे बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, इसका क्या करो स्क्वायर करो, और बाकी जो बच गए साइड, तो बाकी बच गया कौन, जो 90 डिग्री का क्या कर रहा है फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक पी है और एक कौन है बी, यानी एक परपेंडिकुलर है और एक क्या है बेस है। इन दोनों का स्क्वायर जो होगा, और ये दोनों को जो जोड़ के इसके स्क्वायर के क्या होंगे बराबर होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है प्यारे बच्चों, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, और इसके साथ खेलने भी आना चाहिए। इसके साथ खेलने भी आना, खेलने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे कह दे एच निकालो, तो सिंपल से स्क्वायर उधर जा करके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि नहीं ऐसा करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर इधर लेके चलाइए। बोले नहीं सिर्फ परपेंडिकुलर निकालो, तो अंडर रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर। बोले नहीं बेस निकालो, बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोले नहीं ऐसा करो बी निकालो, ठीक है ना। अब इसी पर एग्जांपल दे लेते हैं एक, पॉज कर लीजिए इसको, सॉरी टाइप कर लीजिए पॉज करके। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे है 3 मीटर है, या सिर्फ 3 लिखते हैं, ये 3 है ये 4 है, इसको निकालो। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं देते, एंगल वेंगल का बात नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या होगा एच होगा, और बाकी बच गया ये वाला और ये वाला। तो इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर और कोई बेस ले लेते हैं, तो मान लो यही परपेंडिकुलर है और ये क्या बेस है, और निकालना क्या है एच है। तो अभी तो फार्मूला देखे थे डायरेक्ट एच का, क्या अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नहीं तो ये वाला तो एकदम याद रहना ही चाहिए मस्त। इससे देखे अभी कितना फार्मूला बन गया था। तो क्या हो जाएगा p यानी 3 का स्क्वायर, b यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, ऐड कर देंगे 25, निकल के आएगा 5, यानी ये कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी के आधार पर हम इसको हटा के इसको दे देते हैं, जैसे ये है 13 मीटर है, ये है 13 और ये है 5, और इसको निकालो। तो इसके सामने है हाइपोटेनस यानी कर्व, बाकी ये बच गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया वो। तब आराम से बनाइए। फिर यहाँ पे आपको निकालना क्या है इस बार परपेंडिकुलर, तो इसको इधर उठा के लेके चलाएं, यानी बी, हाँ बी निकालना है ना,
तो उठा के लेके चले आए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बोलिए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बताइए एच कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 13 169 25 144 फाइनली कितना आया 12, यानी ये वाला साइड क्या कर दिया मैंने, अच्छा परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चलिए अब ठीक है, तो इस बेसिस पे मतलब जो भी साइड है इसमें से दे दे दो और तीसरा निकालने के लिए कहेगा तो आपसे होना ही चाहिए ये। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा छोटा सा और प्रश्न बनाइएगा, है तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेकिन बन जाएगा। जैसे एक लड़का है, जैसे इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, इधर ईस्ट मतलब पूरब और इधर वेस्ट मतलब पश्चिम। एक लड़का है, सबसे वो क्या करता है कि सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ भागता है, तो होता है मान लो कोई बालक है तुम्हारे जैसा और ये दौड़ रहा है और दौड़ा किधर, तो पूरब की तरफ दौड़ा। कितना दौड़ा भाई, तो मान लो कि 80 मीटर दौड़ा, पूरब की तरफ कितना दौड़ा 80 मीटर। स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। अब ये क्या किया कि इधर चला गया, किधर नॉर्थ साइड, इधर गया ये मान लो 60 मीटर। अब हम कह दिए मान लो कि यहाँ पर घर है लड़का के, यहाँ पे घर है और यहाँ पर इसका स्कूल है, ठीक है। तो पैदल गया और मान लो कि एरोप्लेन, फिर मजाक कर रहे हैं, मान लो यहाँ से एरोप्लेन से धर के इसे सीधे आना चाहता है, अब ऐसे तो नहीं आएगा, तो यहाँ से अगर यहाँ आना चाह रहा है, यह हटाइए सब मजाक वाली बात है, अगर यहाँ से यहाँ आना चाह रहा है, या तो हम ये कह सकते हैं इसका घर और इसका स्कूल के बीच की सबसे कम दूरी कौन है, तो ये वाला हो जाएगा सबसे कम डिस्टेंस। अब आपसे पूछ रहे हैं इसको निकालो, तो सिंपल सी अभी तो हम देखें, इतना हटाइए, ये सब छोड़ दीजिए, इतना जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हुआ, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया एच, इसको मान लो पी, 90 डिग्री सामने एच ही तो होगा, ये बी, तो एच क्या हो जाएगा एच, जल्दी से बताएं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है, पी यानी परपेंडिकुलर 60 मीटर, 60 मीटर का स्क्वायर, बी कितना है 80 मीटर, 80 मीटर का स्क्वायर, और बताइए कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। अब बताइए कितना हो जाएगा, 10,000 जोड़िए तो आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए पहले, इतना का कितना हो जाएगा 100, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर, यानी कितना, इसका घर और स्कूल के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, 100 मीटर। समझ गए बात को, चलिए बहुत अच्छा। तो एक थोड़ा सा हम यूज कर लिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज है। तो आगे बढ़ जाए, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई बहुत सारा, अब आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा हमारा क्या है, मेन मुद्दा है हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझना। रेशियो को हमें समझना जरूरी है यहाँ पे। तो आप एक बात बताइए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थीटा दर्शा लूँ, तो थीटा के सामने जल्दी से
ये वाला परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा प्यारे बच्चों हाइपोटेनस, और ये बच गया जो बेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम कहें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, समझ लीजिए पहले इसको, बाद में उसको। क्या लिखा हुआ है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखा हुआ है? रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात। जैसे मैं कह दूँ 6 और 8 का रेशियो निकालो तो कैसे? ऐसे नहीं निकलेगा। कह दिए 8 और 64 का रेशियो निकालो, ऊपर 1 नीचे 8। ठीक है ना। तो यानी कि ये भी एक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? एक तरह का रेशियो है, और वो कौन सा है बात कर रहे हैं, वहीं पे पहुंच रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे राइट एंगल, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो यहाँ पर है बात होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बेसिकली बात होगी यहाँ पे। ठीक है। इसका ट्रिगोनोमेट्री इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि 3 चीज़ में यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा और 1 चीज़ हमको निकालना है। अब 3 चीज़ में 2 क्या रहेगा भाई? 3 चीज़ में कौन 2 चीज़ दिया रहेगा और 1 चीज़ निकालना रहेगा। तो ये दे देगा, जैसे 2 साइड दे देगा और तुमसे पूछेगा एंगल निकालो राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे ये दोनों साइड दे दिया और ये निकालने के लिए कहेगा, निकल जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक में। ठीक है ना। या तो फिर 2 एंगल दे दे। ठीक है। तो आपसे पूछेगा साइड निकालने के लिए, ये भी निकल जाएगा। अगर आपसे कह दे नहीं एक साइड है और एक एंगल है, ठीक है, तो ऐसा करो कि अगला साइड निकालो। ठीक है। तो अगला साइड निकल जाएगा। ठीक है। या तो फिर अगला एंगल निकाले तो वो भी निकल जाएगा। यानी बेसिकली हम समझ लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग देखेंगे क्या, तो इसके मदद से हम लोग 2 मतलब 3 में से 2 ज्ञात दिया रहेगा, यानी दिया हुआ रहेगा, नॉन रहेगा, और थर्ड के बारे में जानना होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे इसका और विस्तार से मैथ्स के जो टीचर रहेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे, हम तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए यहाँ पे, अब देखिए हम रेशियो देखने जा रहे हैं। तो रेशियो देखिए, इसमें 3 साइड हैं, तो तीनों में से 2 को कोई उठाइए बारी बारी से। जैसे हम यहाँ से P उठा लिए, ठीक है, उसको उठा ले, बड़ा साइड H। पहला रेशियो तो इस तरीक़ा से बन गया। दूसरा रेशियो बना के देखिए, B फिर H को उठा लीजिए। ठीक है। तीसरा रेशियो बना के देखिए, P और B का रेशियो बन जाएगा। इसी हिसाब से आप बना सकते हैं उलट के भी तो बन सकता है, H और P, H अपॉन B, B अपॉन P। अब ये जो अलग अलग रेशियो है, इसी को क्या किया मैथमेटिशियन लोग, नाम धर दिया। और नाम क्या धरा? तो इसका नाम धर दिया साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे बोलिएगा टेन थीटा, यहाँ पे इसका उलट करके, तो साइन थीटा को उलट करके कॉसेक थीटा हो जाएगा। यही इसी प्रकार से इसमें सेक थीटा, इसमें। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, यानी कि साइन थीटा में गुना कर दें हम कॉसेक थीटा से प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अरे चलो लिख ही देते हैं, P बटा H और H बटा P। तो H से H, P से P कितना आया? यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार से अगर आपसे कह दे यहाँ पर ऐसा करो, साइन थीटा निकालो, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। तो इस हिसाब से और भी हो जाएगा क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं बात को? चलिए तो आगे बढ़े जाए। यहाँ पर देखिएगा, इतने फार्मूला में, ये फार्मूला था एक तरफ से,
अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा tan थीटा पर विचार करें, ठीक है, तो tan थीटा क्या था, p बटा b। तो हम p को ऐसे लिख सकते हैं, p बटा h। गुस्सा हो गया क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे ऐसे एच खत्म। अब इसको देखिए, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, इसको sin थीटा कहे थे और इसको cos थीटा। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और बटा cos थीटा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अब क्या डिस्कशन कर ले। यहाँ से एक हमेशा बात याद रखिएगा क्या, कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक होती है, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक। इसी हिसाब से अगर हम तुमसे कॉस थीटा का पूछें तो इसका भी सेम, ठीक। अब अगर कहे ऐसा करो tan थीटा के बारे में बोलो, तो -1 से 1। इसमें ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, सॉरी, tan थीटा का जो वैल्यू होता है ऑल रियल नंबर, रियल नंबर समझ रहे हैं, जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सारे हो जाएंगे, सब होगा। अब सवाल है कि सर साइन थीटा का वैल्यू काहे -1 और 1 के बीच में होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये है ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है थीटा। तो आप ही बताइए, ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया H। अब H जो होता है ग्रेटर देन P होता है या नहीं होता है, यानी H हमेशा P से बड़ा होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण P बटे H। तो अगर ये क्या है, बड़ा है, और ये तो ऑटोमेटिकली छोटा, तो छोटा में बड़ा से भाग देंगे, वो क्या होगा, 1 से तो कम ही आएगा ना, है कि नहीं। चाहे जितना कंडीशन लगा लो आप। तो आप कहिएगा सर 1 कब आएगा, तो 1 आने का मतलब क्या है कि थीटा अगर क्या करे, टेंड से 0 करे, यानी थीटा लगभग 0 हो जाए, समझ रहे हैं। जैसे थीटा को घटाएं, यहाँ पे घट रहा है, देख लीजिएगा, घट रहा है, तो इसका H का भी मान क्या हो रहा है, घट रहा है। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे P और H बराबर हो जाएंगे, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अब कहेगा सर और घटाइए, तो और घटाओ, अब बढ़ने लगेगा, है कि नहीं, माइनस में बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि डियर बच्चों कि P और H जब बराबर होगा तो 1 आ जाएगा। इसका ऐसे और विस्तार से इसका प्रूफ है कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे 1 हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहिएगा तो अलग वीडियो बना करके वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन के साथ बता देंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा का वैल्यू काहे -1 से 1 तक होता है। -1 नहीं बताया, ठीक है। -1 का मतलब क्यों होता है, तो इसका भी रीजन बहुत बड़ा लंबा चला जाएगा वीडियो। जैसे ये ओरिजिन हो गया, तो ये देखिए 4 जो पार्ट बट रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स अच, ये वाई अच, सॉरी ये एक्स अच और ये वाई अच। तो ये हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसमें देखिए, इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अभी देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें सॉरी कोसेक थीटा, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें सेक थीटा, बात समझ रहे हैं। तो इसमें साइन थीटा नेगेटिव कब होगा, तो साइन थीटा नेगेटिव कब होगा, क्योंकि माइनस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस हिसाब से, साइन थीटा का पहले फार्मूला बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। H तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर होकर के आता है। बचा इसमें से क्या, P, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लेते थे, जैसे ये हो गया थीटा, तो इसके सामने P हो गया पॉजिटिव, तो यानी कि हम यहाँ पर अगर ये ले लें, यहाँ पे ये थीटा ले लें, देख रहे हैं ना,
तो ये हो गया इसके सामने वाला p, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगर थीटा यहाँ पे रोटेट करते हुए आ जाए, यानी समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और फिर 180 डिग्री से कहाँ, यहाँ, या इधर में हो जाए या इधर में हो जाए एंगल रोटेट होते हुए, ठीक है। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए, तो साइन थीटा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो खैर इसका अलग एक्सप्लेनेशन है, उतना दूर तक नहीं जाएंगे हम, समझ गए बात को। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक, कॉस थीटा का सेम, क्योंकि इसका भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमेशा छोटा होगा हाइपोटेनस से। टैन थीटा का तो कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि इसका पी और बी होगा, तो चाहे ये बड़ा होगा चाहे ये बड़ा होगा। अब जो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से बनाइए। फिर जैसे पी कभी क्या और 10 दे दिया और बी दे दिया 20, तो 1/2 आएगा, पी दे दिया 20, और ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं टैन थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू यानी रियल नंबर में हो सकती है। अब आगे बढ़ जाए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है थीटा। अगर ये चीज़ सिर्फ दर्शा दी एच, ये हाइपोटेनस से, चलो हटाओ, इसको हम ए दर्शा दिए, तब कहिएगा सर ये क्या होगा और ये क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कैसे होगा उसको भी देख सकते हैं आप, जैसे इसको निकालना, इसको, तो ये हो गया क्या, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ध्यान में रखते हुए साइन थीटा में चले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए। तुमको निकालना है क्या, पी। फिजिक्स में इसका यूज है डियर बच्चों, इसलिए बता रहे हैं, पी बराबर ए साइन थीटा। सेम वे उसमें अगर बात करें हम, ये क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर ए साइन थीटा आया ना, इस हिसाब से अगर इसमें हम बात करें तो कॉस थीटा से चलना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसलिए बताइए बेस इज इक्वल टू एच की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलिएगा, ए, यानी कि ए कॉस थीटा। तो ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लेते हैं, कुछ वैल्यू देख लेते हैं, कुछ मान देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि साइन, जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे अगर कह दे तुमको प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यदि थीटा 60 डिग्री है, यानी कुल मिला के सीधी भाषा में साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसी का वैल्यू हम बताते हैं तुम लोगों को, बहुत मज़ा आएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे दे देते हैं, लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो इनको लेकर के चले, बाकी तो अपने से आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसलिए 3 को लेकर के चलते हैं पहले, और दूर दूर लिख ले। पहले हम बात कर लेते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक क्या होता है कहानी। तो अगर हम 0 डिग्री ले तो क्या होगा, अगर हम 30 डिग्री ले तो क्या होगा, अगर हम 60 डिग्री ले, 45 कर ले, यह स्पेशल एंगल है, ध्यान से। चलिए आप लोग भी टेबल बना ले।
देखिए इसका जादुई तरीका से याद रखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ऐसे तो मुझे याद है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो क्या करना है, गिनती आता है ना, गिनती 0 से स्टार्ट करो गिनती। 0 1 2 3 4। अब क्या करो, सब कुछ 4 से डिवाइड मार दो। ठीक है, कुछ आगे फिर प्रोसेस होता है तो करो 0, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, अंडर रूट चढ़ा दो सब पे। अब बताइए 0/4 0 और इसका स्क्वायर रूट 0। मजा आया? इसका 1 ऊपर में 1 और नीचे वाला का 2। इसी हिसाब से इसका 2 दूना के 4, ऊपर 1 नीचे 2, यानी रह जाएगा यहाँ पर ऊपर में 3 यानी 3 रहने दो, और नीचे में 4 यानी कि 2। यहाँ पर बताओ कितना आया, 1 आया। यानी कुल मिला करके साइन 0 डिग्री का अगर पूछे तो कितना 0, साइन 30 डिग्री का, और ये है साइन 45 डिग्री का वैल्यू, ये है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और ये है साइन 90 डिग्री का वैल्यू। समझ रहे हैं बात? तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा का बताओ, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ऐसा करो यहाँ से उठा करके बारी बारी से यहाँ पे ला करके रखते जाओ। बात समझ रहे हैं? साइन थीटा में इस हिसाब से इधर गए हैं ना, तब कॉस थीटा के लिए क्या करो, इधर से इधर आ जाओ। यानी पहले कितना दिख रहा है, 1। फिर बताओ अब 0। अब कहिएगा सर टाइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो टाइन थीटा का देखिए पढ़े थे हम लोग, टाइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 0, कॉस थीटा कितना है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 1 0। इसका 2 से 2 यानी 1/√3। चलो इसका तो आसान है, खत्म 1। इसका बताओ 2 से 2 खत्म, कितना आया √3। इसका बताओ इन्फिनिटी। चलो समझ गए बात को? तो ये वाला फॉर्मूला आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। अब जैसे तुमसे कह देते हैं ऐसा करो, ये सब का भी लिख दो, किसका, कॉसेक थीटा का, और सेक थीटा का, और कॉट थीटा का भी लिख ही दो। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो यहाँ कितना है 0, तो 0 ऐसे लिखेंगे ना, 0 को 0/1। ठीक है, तो इसको उलटने के लिए कह रहे हैं, कॉसेक थीटा उल्टा है ना, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 1/0, और इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड। इसी हिसाब से इसका तो पलट दो, इसको पलटो, उसको पलटो। अब चलिए सेक थीटा के लिए कॉस थीटा वाला को पलटो, 1 2/√3 √2 2, और ये अनडिफाइंड। चलिए कॉट थीटा का करो, कॉट थीटा कहाँ है, tan थीटा यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पर √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पलटो उसको फिर से। आई होप ये बात समझ में आया होगा। और भी इसके आगे वैल्यू है, जिससे अगर आप कह दें कितना, कह देते 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री, दे देते 135 डिग्री, यहाँ दे देते हैं वो 50, यहाँ पे दे देते हैं
180। चलिए, तो इसका भी कोई बड़ा वैसा कुछ है नहीं। चलिए, साइन ऑफ 120 डिग्री कितना हो जाएगा मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी इसका डिस्कशन अलग से। ये 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 का हिंदी बताएंगे। साइन थीटा, देखिए ऐसे एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अगर π/2 + थीटा हो, बता ही देते हैं थोड़ा सा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यही कॉस π/2 + थीटा हो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब बताइए 120 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? π/2 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत देखें हम लोग कितना, √3/2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी प्रकार से उसका क्या हो जाएगा? π/2 + 45 डिग्री, 135 डिग्री आ जाएगा, यानी कॉस आएगा 45, तो उसका भी वैल्यू कितना? 1/√। इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2। उसका बताओ, उसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 0। अब आ जाओ कॉस, इसमें आ जाओ कॉस थीटा में। कॉस थीटा में क्या होगा? कॉस 120 डिग्री। तो अगर यहाँ कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन किसके साथ? माइनस। तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का 1/2 और माइनस, यानी -1/2। ये कितना हो जाएगा? -1/√2 ही होगा। अब कहेगा ये वाला कितना होगा सर? 150 डिग्री। तो 150 डिग्री यानी कि क्या कर दिया मैंने? हाँ ठीक है, 150 डिग्री कॉस 150 डिग्री, इसको लिख सकते हो π/2 + 60 डिग्री, यानी माइनस साइन 60 डिग्री, यानी -√3/2, -√3/2। और ये हो जाएगा -1। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा। तो ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए आपको। कुछ और गिने चुने वैल्यू है, उसको भी याद रखिएगा। याद रखिएगा इसको ज़रूर। जैसे अगर कहते साइन 37 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ। कह देते कॉस 37 डिग्री का बताओ, ठीक। कह देते साइन 53 डिग्री का बताओ, कॉस 53 डिग्री का बताओ। इसी हिसाब से tan 53 डिग्री, कॉट, इस हिसाब से इसका उल्टा करके भी tan 37 डिग्री का बताओ। तब क्या करेंगे? तो देखिए छोटा सा एक पहले बात समझिए। यहाँ पे ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया, अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है। तो सबसे छोटा जो ट्रिक होता है, सबसे छोटा, बात समझ रहे हैं? ट्रिक इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जो एक उसका जो प्रत्येक जो साइड है, उसका जो प्रत्येक साइड है अगर इंटीजर हो तो सबसे छोटा होता है 3, 4, 5, जिसमें से ये 5 तो हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस, और ये 4 बेस हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा थीटा पे कुछ भी। तो सबसे बड़ा हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है, वहाँ पे 5 लिख दिए, और बाकी 3, 4 बच गया। तो तुम चाहो तो यहाँ 3 और 4 लिख दो। अब ये 3 और 4 इसके लिए आ जाइए, कहाँ पर 3 होगा और कहाँ पे 4 होगा। तो अगर हम यहाँ 37 डिग्री लिख दिए, तो 37 डिग्री छोटा है या बड़ा है? किससे?
53 डिग्री से, तो कहिएगा सर छोटा है। तो बताइए इसमें छोटा कौन है? 3 है, तो 3 लिख दिए। बात समझ रहे हैं? अब अगला बच गया 4, आराम से लिख दीजिए। तो कहिएगा सर ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? सर इसको लिख दो आप 53 डिग्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल सामने दम देख रहे हैं 4 है। चलो ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब आराम से आप वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम 37 डिग्री के हैं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 37 डिग्री के लिए 3, हाइपोटेनस 5, cos 37 बेस 4, इसके लिए बेस अपॉन साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा? 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, यानी इसका इसी हिसाब से हो जाएगा कितना? 3/5। अब कहेगा सर इसका, तो इसका बटे इसका कर दो। tan 53 डिग्री है ना, तो tan 53 डिग्री, तो ये दोनों का रेशियो कर दो। तो 4/5 बटे 3/5, तो 5 5 कैंसिल, 4/3। ये कितना हो जाएगा? उलट दो, 3/4। तो ये वाला वैल्यू याद रखना। ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर उसको समझ लिए होंगे तो। चलो आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन बना दो अब थोड़ा सा। कुछ जरा वैल्यू बता दो। sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री। चलो बताओ इसको, पॉज करके बनाइएगा इसको। चलिए आ जाइए। sin 45 अभी देखे जा करके पीछे। sin 45 डिग्री कितना? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। नहीं, ये तो हो जाएगा √3/2। ये √3/2, ये 1। और ये बताइएगा जल्दी से। ये हो जाएगा -1/, कितना? 2। ठीक है, इतना ही ना होगा? sin 30 बिल्कुल। इसका बताओ। ये आप कहिएगा सर ये π/2 है। तो अभी तो इसके पहले शुरुआत में देखे π/2 मतलब कुछ नहीं तो पाई का वैल्यू रख दिया करो 180 डिग्री आराम से। 290 कितना? यानी 90 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि sin 91। ये कितना हो जाएगा? 180/3, 60 cos 60 1/2। tan 4 180/4 यानी 45 यानी कि 1। ये बताओ, यही चीज़ तो लिखा हुआ है ये। तो ये हो जाएगा -1/2। तो समझ में आया? तो आई होप आज का वीडियो समझ में आ गया होगा बहुत हद तक। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक ख़त्म होता है। बाकी जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे, अगर वहाँ पे ज़रूरत होगा तो कुछ छोटा हुआ चीज़ होगा वहाँ पे हम डिस्कशन करा देंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा, चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।